ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ, FI ਅੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲ ਬਨੀਨਾ ਔਰ ਮਾਨੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਉਰਫ ਮਾਨੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰਵਾ देना ਅਤੇ कितनी दुनिया फंसी। आप तो अपनी आंखों से देख के आए हो आके लीबिया के हालात क्या हैं? जी सर, मैं तो सर मेरे जो अल्फाज हैं लीबिया के मुतल्लिक ये हैं कि वो जहन्नम का दूसरा नाम लीबिया है। और जो लोग मारते हैं वहाँ पर वो सारे पाकिस्तानी सर हैं? सारे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वो इतने ज़ालिम लोग हैं कोई साहब नहीं। वो नमाज का एहतराम नहीं करते, नमाज कोई पढ़ रहा है नमाज में टॉर्चर करते हैं। पाइप उनके पास होते थे, उनसे मारते थे, नमाज में भी मारते थे। खाना नहीं देना 24 घंटे 36 घंटे पानी से बगैर ही कहते यहाँ पैसे मंगवाओ, हमारे बंदे छुड़वाओ, पैसे भी दो फिर पाकिस्तान जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इधर ही मार देंगे। मैसेज करके उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं DG FI सरफराज वीर को मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सही सलामत ज़िंदा सलामत आपकी फ़ैमिली में लेके आऊँगा। मैं आपके लिए टीम तश्कील कर रहा हूँ और जल्द अज जल्द इन नौसरबाजों के चुंगल से आपको बाजियाब कराया। जान भी बच गई और आपका पैसा भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। गैर कानूनी तरीकों से यूरोप जाने वालों का क्या हाल होता है। लीबिया में फंसे एक पाकिस्तानी ने अपनी वीडियो बनाकर अपने घर वालों को भेजी और उसके बाद उसके घर वालों ने FIA से राब्ता किया ताकि उसको पाकिस्तान खैरो आफियत से लाया जा सके। इस वीडियो में इस फंसे हुए पाकिस्तानी ने लीबिया के सेफ हाउस से क्या इंकशाफात किए, ये सुनकर रूह तक कांप जाती है। उसने मेरे से बातचीत की तो उससे पता चला कि वो बंदे को ना बाहर भिजवाता है काम के सिलसिले में, मुख्तलिफ ममालिक में, अरब ममालिक में और दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में। मैंने उससे बात की कि इस तरह यार मैं यहाँ पे बाल बच्चेदार हूँ, मेरा सिस्टम नहीं चलता तो मैं जाना चाहता हूँ। तो कहता कोई मसला नहीं है, हमारा एक नेटवर्क है, हम बंदों को यूरोप में पहुँचाते हैं। अच्छा, लीगल तरीके से। टोटल जो आपका बाहर भिजवाने का पैकेज था वो कितने में डन हुआ था? सर उसने मुझे कहा था कि टिकट का आप खर्चा करना 25 लाख फिर और इसके अलावा लगेगा। टिकट का खर्चा करना और 25 लाख 25 लाख रुपए में उसने आपसे ये कमिटमेंट की कि आपको किस मुल्क पहुंचाएगा? उसने कनाडा का कहा था। कनाडा का कहा जी 2,75,000 मैंने उसको दे दिए। अच्छा, तो जब उसको दे दिए उसके बाद उसने मुझे इस तरह का मेरा ब्रेन वॉश किया कि अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी फ्रेंड के साथ किसी के साथ बात ना करे, कोई बात नहीं करनी। लोग आपकी कामयाबी से हसद करते हैं, ताकि वो मकसद ये था कि उसका जो 2 नंबर काम था वो खुल जाता, मैं बच जाता यहीं पे, लेकिन वो नहीं चाहता था। उसने मुझे फिर मेरा ऐसा ब्रेन वॉश किया कि अपनी फैमिली को कहो कि मैं आउट ऑफ सिटी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने ऐसे ही अपनी फैमिली को कहा कि घर बताया नहीं कि आप जा रहे हैं? मैं नहीं, ये नहीं बताया कि मैं यूरोप कंट्री के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मैंने घर में ये बताया कि मैं मुल्तान काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई IT का कोर्स करूँगा तो मेरे कोई अच्छा सिस्टम, कोई सैलरी पैकेज, कोई जॉब अच्छी मिल जाएगी। तो ये बता के तो मैंने 6 जून को यहाँ से रवानगी की लाहौर एयरपोर्ट से कराची के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम लाहौर से कराची पहुँचे हैं, कराची जाके हमें उसने 24 घंटे का स्टे करवाया 7 जून तक। ठीक है। वहाँ पे उसने कहा जी यहाँ से पेपर वर्क होगी, यहाँ पे टिकट्स आएंगी, कराची से हम दुबई जाएंगे। फिर ऐसे ही हुआ, 7 जून को टिकट आई, हम कराची से फिर दुबई गए। दुबई चंद घंटों का स्टे मिला, उसके बाद हम चले गए दुबई से मिस्र अलेक्जेंड्रा एयरपोर्ट पे। अलेक्जेंड्रा फिर उसने हमें पेपर दिया कि 24 आवर आपको स्टे करना पड़ेगा लीबिया रेस्टोरेंट में। वहाँ पे आप 24 घंटे सफ़र करोगे, वहाँ से वापस आप मिस्र से आप लीबिया जाएंगे। अच्छा। तो वो उसका बहाना था एक ट्रैप करने का, हमें इस चीज़ का मालूम नहीं था। नहीं पता था। अच्छा, आपको यहाँ से क्या गया था जी? बाय एयर लेके जाओ। बाय टोटल 25 लाख रुपया कमिटमेंट थी, बाय एयर लेके जाओ। डन बेस पे जब आप पहुँचोगे वहाँ पे पहले टिकट का कर दो, बाकी जब आप 2.5-3 लाख उसने ले लिया था। हाँ जी, 2.75 उसने मुझसे ले लिया था। 4 दिन पहले सेफ हाउस में था। यानी कि अगला जो आपकी मंजिल थी वो कश्ती ही थी, उसमें भी आपको लेके जाना था। लेकिन सर मैंने इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं इस वे से जाना। अच्छा, आपने इनकार, आपको पता लग गया था? जी, आपको क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि यहाँ से अब आप यूरोप जा सकते हो कश्ती के ज़रिए। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि मैं इलीगल वे से मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पाकिस्तान वापस भिजवा दिया जाए। तो आप रुक गए? मैं रुक गया, मैंने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं इसमें जाना।
अच्छा, उसके बाद फिर उनका रवैया क्या था? उनका सर उसके बाद रवैया ये तलक से तलक होता गया, रोज़ बरोज़ टॉर्चर शुरू कर दिया। फिर बाद में कहते हैं अगर पाकिस्तान जाना है अपनी फैमिली से रब्ता करो, पैसों की डिमांड करो। पाकिस्तान जाने के लिए पहले उन्होंने कोई कभी 5 लाख की डिमांड, कभी 7 लाख की डिमांड, कभी 10 लाख, रोज़ बरोज़ वो डिमांड बढ़ा रहे थे। 24 घंटे में एक दफ़ा खाना देते थे, हाफ लीटर पानी की बोतल देते थे। पाकिस्तान आने का भी कह रहे थे कि मैं पैसे दो तो पाकिस्तान फिर ही कितने पैसे जाओ। मांगे उन्होंने पहले सर 7 लाख डिमांड की, फिर 12 लाख डिमांड की। बच्चे कैसे, आपके क्या मामला थे, किस तरह से रब्ता हुआ फैमिली से या एफआईए से कैसे रब्ता हुआ? सर उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बना के वॉइस नोट के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भेजी, अपने भाइयों को भेजी। तो मेरे भाइयों ने फिर डीजी सरफराज अहमद विरक साहब से रब्ता किया। फिर सरफराज अहमद विरक साहब ने मुझे कॉल की। अच्छा, डायरेक्टर एफआईए लाहौर सरफराज विरक साहब ने खुद रब्ता किया जी, मुझे इस शख्स से? पहले टेक्स्ट, उस वक्त लीबिया में मैं लीबिया में मौजूद था। रात 1:30 बजे पहले उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया। मैसेज करके उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं डीजी एफआईए सरफराज विरक हूँ, अभी फ्री हो मैं कॉल कर लूँ? मैं कहा जी सर। मैं साइड पे होकर वॉशरूम वाली साइड पे जाके उनसे छुपता छुपाता सेफ़ वालों से छुप के उनसे बात की। उन्होंने फिर मुझे मेरा नाम पूछा, फिर बेटा आप कैसे पहुँचे, किस तरह गए, सारा उन्हें मैंने अपनी डिटेल शेयर की। फिर उन्होंने कहा कि बेटा आप टेंशन ना लो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको सही सलामत, ज़िंदा सलामत आपकी फ़ैमिली में लेके आऊँगा। मैं आपके लिए टीम तश्कील कर रहा हूँ और जल्द अज जल्द इन नौसरबाजों के चुंगल से आपको बाजियाब कराया जाएगा। फिर उन्होंने यहाँ पे एजेंट्स को गिरफ्तार किया, फिर उसी तरीके किसी ना किसी तरीके से उनको वापस बिल्कुल ऐसे ही पैसा नहीं देना पड़ा? पैसा नहीं जी, बिल्कुल जान भी बच गई और आपका पैसा भी बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले डीजी सरफराज अहमद विरक साहब का, उनकी पूरी एफआईए टीम का। जब पाकिस्तान आप आए हो तो उस वक्त फिर आप आते वक्त क्या क्या उसने क्या मोबाइल आपका डाटा वाटा सारी चीज़ें क्या किया आपके? सर मोबाइल तो उन्होंने पहले ही मुझसे छीन लिया था ना, जब डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई, इन्होंने टीम तश्कील इधर दी। लोग उनके पकड़े गए? जी पकड़े गए ना, तो उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। उसके बाद फिर क्या रवैया था उनका? सर फिर उसके बाद तो वो मुझे फिजिकली टॉर्चर करने लगे, रॉड से, पाइप उनके पास होते थे उनसे मारते थे, नमाज में भी मारते थे, खाना नहीं देना 24 घंटे 36 घंटे पानी से बगैर ही। कहते यहाँ पैसे मंगवाओ, हमारे बंदे छड़वाओ, पैसे भी दो, फिर पाकिस्तान जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इधर ही मार देंगे। आप तो अपनी आंखों से देख के आए ना जी, लीबिया के हालात क्या हैं? जी सर, मैं तो सर मेरे जो अल्फाज हैं लीबिया के मुतल्लिक ये हैं कि वो जहन्नम का दूसरा नाम लीबिया है। और जो लोग मारते हैं वहाँ पर वो सारे पाकिस्तानी सर सारे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। वो इतने जालिम लोग हैं कोई हिसाब नहीं। वो नमाज का एहतराम नहीं करते, नमाज कोई पढ़ रहा है नमाज में टॉर्चर करते हैं। बहरहाल जी, अब वो लोग, उनको क्या पैगाम दोगे जो पैसे भी देते हैं और अपनी जानें भी खतरे में डालते हैं? सर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को, आवाम को यही पैगाम दूंगा, खुदारा इन जालसाज नौसरबाज एजेंटों से बचें। यहीं पे अपने मुल्क में कोई छोटा मोटा जो काम मिलता है वो करें और इज्जत से ज़िंदगी बसर करें अपनी फैमिली में। और अगर जाना भी है तो लीगल तरीके से जाएं, इलीगल से जाएं। अच्छे मुस्तकबिल के लिए कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन कि गैर कानूनी तरीका ना अपनाए, कानूनी तरीके। लेकिन सर वो बताते हैं इस तरह है कि वो आपको लीगल ही लगेगा, वो ट्रैप इस तरह करते हैं कि हमें लीगल ही लगता है। जहाँ पर आपको लगे कि जैसे वो कह रहा था फैमिली को ना बताना जी, किसी और को ना बताना, बगैर बताए निकल जाना, फिर इतने रूट्स हैं बीच में कि इधर जाएंगे इधर रुकेंगे। जी कोशिश करें कि आप लोग जहाँ जाना वहाँ का डायरेक्ट वीज़ा लगता है तो वो लगवाएं और नहीं तो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जाएं, नहीं तो ना जाएं, उससे अच्छा अपने मुल्क में रह के काम करें।